रामचरितमानस पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है भक्तों। सुने रामचरितमानस। इसमें जो बालकांड पाठ की कथा चल रही है। घरे अहनी नगर निशान बजाए विविध भांति नित होई लड़ाई चूसे सकल सुभट करीस करनी बंधु समेत परहु नृप धरनी। इसका तात्पर्य है और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूस मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यम सत्या केतु कुल कोहू नाही वांचा विपर श्राप केमी होई असाचा। रिपु जीती सब नृप नगर बसाई निजपुर गाव ने जय जसु पाई। सत्या केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीत कर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम धोरी मेरु सम अजनक जम ताहि ब्याल सम दाम। इसका तात्पर्य है यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रसी साव के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा भयो निशाचर साहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरी डंका। उसका तात्पर्य है, हे मुनि सुनो, समय पाकर वहीं राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनूप अरिमर्दन नामा भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयो बीमत्तर बंधु लघु तासु। इसका तात्पर्य है, अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बालक धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम भीषण जेहि जग जाना विष्णु भक्त विज्ञान निधाना। रहे जो चूत सेवक नृप केरे भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वो सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा सहित हिंसक सब पापी। बिरनी ना जाए विश्व परितापी। वो सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जद अपि पुल सत्या कुल पावन अमल अनूप तद अपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघ रूप। यद्यपि वो पुल हस्त ऋषिदेव के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथा अपि ब्राह्मणों के शाप के कारण वो सब पाप रूप हुए। तीन विविध तप तीनी हूँ भाई परम उग्र नाही बरनी सो जाई गयो निकट तप देखी विधाता मगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी से कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गाही जस सीसा बोले हूँ बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मर आही ना मारे बानर मनुज जाति दो ही वारे। रावण ने
विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, मुनि, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एवं अस्तु, तुम बढ़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पाहि गयो, तेहि विलोकी मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने उस ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। उसने बड़ा तप किया था। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्यों एहि खल नित करब आहारो, होई आई सब उजारी संसारो। शारद प्रेरी तासु मति फेरी, मागेशी नींद मास सटकेरी। जो या दुष्ट अनित्य आहार करेगा वो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगू, तेहि मांगयो भगवत पद कमल अमल अनुरागू। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। तिन आहि देहि वर ब्रह्मा सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं अनुजा मंधोत्री नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वो हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंधोत्री नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई माया दीनी रावण आही आनी, होई आई जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भाली पाई, पुनि दोऊ बंधु बिहाहे शिव जाई। इसका तात्पर्य है, माया ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोए माय दान बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निगुण कारीगर माया दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसने मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी आही कुलवासा, अमरावती जसु सकरा निवासा। 3 ते अधिक रम्या अति बांका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की अमरावती पुरी है, उसने भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ।